Students, our next topic is difference between primary and secondary data. वैसे तो मैंने आपको मीनिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी का मीनिंग करवाया है, तो उसमें भी हमें मीनिंग से ही इनका डिफरेंस समझ आया है. नेक्स्ट जो इनके पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी. प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल, वो डाटा क्या होगा, हमारा ओरिजिनल होगा. क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया गया है. ठीक है. प्राइमरी डाटा ऑफ ओरिजिनल आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन. उसके सोर्स से इन्वेस्टिगेटर ने इसको लिया है. अगेंस्ट द सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल. कि ये सेकेंडरी डाटा तो हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ डाटा लिया है, जो पहले का डाटा हमारे पास पड़ा है, ये ओरिजिनल नहीं है. तो इनकी ओरिजिनलिटी में जो है वो फ़र्क हो सकता है. नेक्स्ट है डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंग वो तैयार किया जाएगा. दीज डाटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी. ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर some other purpose, therefore these data need to be adjusted to suit the objective of study in hand. लेकिन जो दूसरा सेकेंडरी डाटा की बात की, वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, किसी और पर्पज़ के लिए भी किया हो सकता है, लेकिन हम अपने आंकड़ों के अनुसार, अपने पर्पज़ के अनुसार उनके जो डाटा को यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. कि प्राइमरी डाटा आर costlier in terms of money, time and efforts involved than the secondary data. कि जब आप प्राइमरी डाटा लेते हो, उसको लेने में आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी ज़्यादा लगेगी, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे. दिस इज़ बिकॉज प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये क्यों हुआ? क्योंकि इस डाटा को हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं. और सेकेंडरी डाटा आर सिंपली कलेक्टेड बाय द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट. वो हमने पब्लिश रिपोर्ट है चाहे अनपब्लिश रिपोर्ट से लिया है, तो उसमें हमें वो एक्सपेंसिव कम पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इकट्ठा किया है, टाइम की भी सेव है, मनी की भी सेव है, एफर्ट्स, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है किसी को. ठीक है. ऑफ कोर्स इट मे बी नोटेड दैट देयर आर नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. डाटा आर डाटा, whether primary or secondary. These are classified primary or secondary just on the basis of their collection, first hand and second hand. कि डाटा तो डाटा है, चाहे हमने उसको किस तरह से लिया है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या पड़ता है कि फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड, कि वो पहली बार हमने कलेक्ट किया है या ऑलरेडी कलेक्ट किया. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ बेसिक डाटा इज़ कलेक्टेड. कि डाटा को किस तरह से कलेक्टेड किया जाए. व्हेन बेसिक डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, हाउ डू वी डू इट. इन इन्वॉल्व्स द स्टडी ए सेट ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स मेथड और स्टैटिस्टिक्स टेक्निक. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या हैं, उसको किस तरह से इकट्ठा किया जाएगा. सबसे फर्स्ट ले रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट मेथड ले रहे हैं हम ओनली. द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट. कि जो जिससे हमने सूचना, इन्फॉर्मेंट कौन सा होता है, जिससे हमने सूचना प्राप्त करनी है. और कौन कर रहा है? जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है. वो इन्वेस्टिगेट जिससे सूचना लेनी है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पर्सन फ्रॉम whom the information to be obtained. The success of this method, however, require that the investigator should be very diligent, efficient, impartial and tolerant. जिससे क्या होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो उसी से ही जो है अपनी सीधी बात करेगा कि उसको किस तरह का डाटा चाहिए. तो ये डाटा हमारा जो है
एफिशिएंट भी होगा, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क भी करेगा और सही भी होगा, सही मायने में भी होगा और पक्षपात रहित होगा, ठीक है, मीन्स उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the worker of an industry to obtain information about their income condition is an example of this method। कि वर्कर से, एक इंडस्ट्री के वर्कर से हमने उनकी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा सही जो है उसका पता लगाया जा सकता है। सूटेबिलिटी कहाँ है इस मेथड की, कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज सुटेबल, कहाँ सुटेबल होगा, पर्टिकुलरली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज लिमिटेड एंड नॉट वेरी लार्ज। जहाँ इन्वेस्टिगेट, जैसे इंडस्ट्री की बात थी, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो एरिया है वो लिमिटेड होना चाहिए, वेरी लार्ज नहीं होना चाहिए। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर ओरिजिनलिटी ज़्यादा चाहिए, हमें डाटा एक्यूरेट चाहिए। इंफॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, जहाँ इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाए, सीक्रेसी की ज़रूरत हो, वहाँ हम क्या करते हैं, किसी और को ना बनाकर, पब्लिश ना करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक ही रहेगी। एक्यूरेसी ऑफ डाटा ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसका जो है एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो इस डाटा का हमारे लिए महत्व ज़्यादा होगा। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ हमें लगता है कि डाटा हमें सीधा कॉन्टैक्ट, जिससे हम सूचना हमें प्राप्त करनी है उससे ही मिले, जहाँ हमें लगता है कि हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, ऐसी जगह पर ये मेथड सूटेबल रहता है। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स क्या है, ओरिजिनलिटी अच्छी होती है क्योंकि हमने खुद लिया है ये डाटा, हाई डिग्री ओरिजिनलिटी आएगी। एक्यूरेसी अच्छी आएगी क्योंकि आपने पर्सनली कलेक्ट किया है। रिलायबिलिटी बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, तो ये रिलायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए आप उसी पर्पज़ के लिए इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो रिलायबल तो रहेगा ना हमारा। नेक्स्ट है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, when in direct contact with the informants the investigator may obtain other related information as well। अगर हमें लगता है उससे रिलेटेड हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछ लेनी चाहिए थी तो हम डायरेक्ट ही तो ले रहे हैं, हम पूछ लेंगे उससे वो भी। यूनिफॉर्मिटी, देयर इज़ अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन्स, कि हम क्या करते हैं, हमारी एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी होती है कि मीन्स हम जिससे किसी पर्सन से जो इंक्वायरी ले रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन से भी हम वही सेम इंक्वायरी लेंगे जिससे हम कंपैरिजन कर पाएँ। ऐसा ना हो कि एक पर्सन से हमने कुछ और पूछा, दूसरे पर्सन से कुछ और पूछ रहे हैं, फिर डाटा कलेक्ट करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्मिटी होता है कि आप जो जो डाटा किसी से ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वही सेम डाटा नेक्स्ट उनसे लेंगे, इन्फॉर्मेंट से लेंगे। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, ये है इलास्टिक। दिस मेथड इज़ फेयरली इलास्टिक, ठीक है, बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द सेट ऑफ क्वेश्चन। इलास्टिक क्यों बोला गया है इसको? इलास्टिक क्या होता है? जहां आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन किए जाने चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इस पर्पस के लिए कुछ और भी पूछा जाना चाहिए, तो वहाँ पर आप अपना डिसीज़न लेकर उसको क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। और डीमेरिट्स क्या है इसके? डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, की बड़े क्षेत्र में ये पॉसिबल नहीं है। वेरी लार्ज एरिया जो है वहाँ हम कवर नहीं कर सकते, पर्सनली हम सबसे डाटा नहीं ले सकते। नेक्स्ट है पर्सनल बायस। अब ये पर्सनल डाटा लिया है तो इन्वेस्टिगेटर इसमें पक्षपात कर सकता है किसी के साथ, ठीक है, तो पक्षपात बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कॉस्टली। दिस मेथड कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा और एफर्ट्स भी लगेंगे जो पर्सन कलेक्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट है लिमिटेड कवरेज। इसमें लिमिटेड स्मॉल एरिया कवर किया जा सकता है, ज़्यादा बड़े एरिया को हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते।
तो ये था आज हमारा एक ही मेथड, आपने अभी एक ही करना है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम लगे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।